गाबा में चौथे दिन की सुबह ये सिर्फ एक और दिन का खेल नहीं था। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये वो दिन था जिसने एशेज 2025 का रुख ही पलट कर रख दिया। चलिए आज की इस कहानी में देखते हैं कि कैसे इंग्लैंड की उम्मीदें पहले तो आसमान छूने लगी और फिर कैसे ताश के पत्तों की तरह ढह गईं। तो दिन जब शुरू हुआ तो सबके मन में बस एक ही सवाल था, क्या इंग्लैंड वापसी कर पाएगा? सोचिए, 43 रन से पीछे चल रहे थे और हाथ में थे सिर्फ 4 विकेट। ये सिर्फ स्कोर बराबर करने की लड़ाई नहीं थी, ये तो सीरीज में बने रहने की, अपनी उम्मीदों को जिंदा रखने की एक जबरदस्त जंग थी। और ये देखिए, स्कोरबोर्ड साफ साफ बता रहा था कि इंग्लैंड कितनी मुश्किल में था। ऑस्ट्रेलिया 43 रन आगे, मैच पर पूरी तरह से उनका कंट्रोल, मतलब वो ड्राइविंग सीट पर थे और इंग्लैंड बस किसी तरह टिके रहने की कोशिश कर रहा था। लेकिन क्रिकेट को यूं ही तो अनिश्चितताओं का खेल नहीं कहते हैं ना। सुबह के सेशन में लगा कि कहानी में एक नया मोड़ आने वाला है। इंग्लैंड ने दिखा दिया कि वो इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं है। एक उम्मीद जगी और इस उम्मीद को जगाने वाले थे स्टोक्स और जैक्स। तो क्रीज पर थे कप्तान बेन स्टोक्स, जिनके लड़ने के जज्बे से तो पूरी दुनिया वाकिफ है, और उनका साथ दे रहे थे विल जैक्स। इन दोनों के कंधों पर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी, एक पहाड़ जैसा दबाव था। सच कहें तो पूरे इंग्लैंड की नजरें बस इसी जोड़ी पर टिकी हुई थी। और हाँ, उनके सामने जो चुनौती थी वो कोई मामूली नहीं थी। गाबा की पिच पर तेज धूप की वजह से दरारें खुलनी शुरू हो गई थी। और गेंदबाजी कौन कर रहा था? माइकल नेसर और स्कॉट बोलन की वो खतरनाक जोड़ी जो लगातार आग उगल रही थी। तो सवाल ये था कि इंग्लैंड इस हमले का जवाब कैसे देगा? जवाब मिला एक बेहद अनुशासित और धैर्य से भरी पार्टनरशिप के रूप में। एक ऐसी साझेदारी जिसने धीरे धीरे ही सही पर मैच का रुख मोड़ना शुरू कर दिया था। चलिए जरा सुबह के संघर्ष को करीब से देखते हैं। खेल शुरू होते ही स्टोक्स और जैक्स ने एकदम डिफेंसिव अप्रोच अपनाई। उनकी स्ट्रेटेजी बिल्कुल साफ थी, विकेट नहीं देना है, गेंदबाजों को थकाना है, और ये काम कर गई। पहले घंटे में ऑस्ट्रेलिया को कोई विकेट नहीं मिला और फिर आया वो लम्हा सुबह 11:54 पर, जब विल जैक्स ने वो 1 रन लिया और ऑस्ट्रेलिया की बढ़त खत्म हो गई। ये रनों से ज्यादा एक साइकोलॉजिकल विक्ट्री थी और उनकी इस मेहनत का फल भी मिला। लंच ब्रेक तक देखिए क्या हुआ। इंग्लैंड ना सिर्फ बराबरी पर आया बल्कि 16 रन की एक छोटी सी पर बहुत ही अहम बढ़त भी बना ली थी। स्टोक्स और जैक्स दोनों नॉट आउट थे। ड्रेसिंग रूम का माहौल उस वक्त देखने लायक रहा होगा, एक नई उम्मीद जो जग गई थी। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तो अभी बाकी था। लंच के बाद जब खेल दोबारा शुरू हुआ तो पासा ऐसा पलटा कि सब देखते रह गए, और इस पूरी बाजी को पलटने वाला खिलाड़ी था माइकल नेसर। ये बिल्कुल एक दिन में 2 अलग अलग कहानियों जैसा था। सुबह का सेशन जहां इंग्लैंड का अनुशासन और उम्मीदें थीं, और फिर दोपहर का सेशन जहां इंग्लैंड का पतन और ऑस्ट्रेलियाई दबदबा था। जो उम्मीद इतनी मेहनत से बनाई गई थी वो पल भर में हवा हो गई। और इस तबाही की शुरुआत हुई इस एक विकेट से। दोपहर के 1:10 पर घंटों की मशक्कत के बाद माइकल नेसर ने आखिरकार इस जोड़ी को तोड़ ही दिया। विल जैक्स 41 रन पर आउट। ये सिर्फ एक विकेट नहीं था, ये इंग्लैंड की उस मजबूत दिख रही दीवार में पहली बड़ी दरार थी। और फिर आया वो मोमेंट जिसने मैच को पूरी तरह से ऑस्ट्रेलिया की तरफ झुका दिया। नेसर ने सिर्फ जैक्स को नहीं बल्कि इंग्लैंड की सबसे बड़ी उम्मीद कप्तान बेन स्टोक्स को भी चलता किया। 50 रन बनाकर स्टोक्स आउट हुए, और बस यही वो झटका था जिससे इंग्लैंड फिर कभी संभल ही नहीं पाया। उसके बाद तो बस विकेटों की लाइन लग गई। जैक्स गए, फिर स्टोक्स गए, और उनके पीछे पीछे गस एटकिंसन और ब्राइडन कार्सी भी पवेलियन लौट गए। इंग्लैंड की पूरी पारी सचमुच ताश के पत्तों के महल की तरह ढह गई। और इस पूरे ड्रामे के हीरो थे सिर्फ एक शख्स, माइकल नेसर। 67 रन देकर 5 विकेट, क्या कमाल का स्पेल था। इसी प्रदर्शन ने उन्हें मैन ऑफ द मैच का हकदार बनाया। तो इंग्लैंड की पूरी टीम 241 रनों पर सिमट गई। मतलब सुबह की सारी मेहनत के बाद नतीजा क्या निकला? ऑस्ट्रेलिया को मैच जीतने के लिए मिले सिर्फ 65 रन। जी हाँ, सिर्फ 65। गाबा के मैदान पर यह लक्ष्य तो कुछ भी नहीं था। और अब शुरू हुआ मैच का आखिरी दौर। ऑस्ट्रेलिया को जीत के लिए बस 65 रन बनाने थे। एक औपचारिकता ही थी जो उन्हें एशेज में एक और जीत के बेहद करीब ले जाने वाली थी। इतने छोटे टारगेट का पीछा करते हुए ऑस्ट्रेलिया ने जरा भी वक्त बर्बाद नहीं किया। ट्रेविस हेड और जेक वेदरआल्ड ने क्रीज पर आते ही बड़े शॉट्स लगाने शुरू कर दिए। उनका इरादा साफ था, मैच को जल्दी से जल्दी खत्म करो। लेकिन एक छोटा सा ड्रामा अभी भी बाकी था। गस एटकिंसन ने लगातार 2 गेंदों पर ट्रेविस हेड और फिर मार्नस लाबुशेन को आउट करके सनसनी फैला दी। एक पल को लगा क्या कहानी में कोई आखिरी मोड़ आने वाला है?
पर कप्तान स्टीव स्मिथ के इरादे कुछ और ही थे। उन्होंने क्रीज पर आकर किसी भी तरह की उलटफेर की कोई गुंजाइश ही नहीं छोड़ी और फिर एक जोरदार छक्का लगाकर अपने ही अंदाज में मैच को खत्म कर दिया। तो नतीजा ये रहा कि ऑस्ट्रेलिया ने गाबा में 8 विकेट से एक तरफा जीत हासिल कर ली और इसके साथ ही सीरीज में 2-0 की बढ़त भी बना ली। और जैसा कि हमने पहले भी बात की, दिन के हीरो रहे माइकल नेसर, जो अपने शानदार प्रदर्शन के लिए मैन ऑफ द मैच चुने गए। अब इस पूरी कहानी के बाद एक बहुत बड़ा सवाल पीछे रह जाता है। सीरीज में 2-0 से पिछड़ने के बाद और इस तरह की हार झेलने के बाद क्या इंग्लैंड अब वापसी कर पाएगा? क्या उनके पास कोई रास्ता बचा है? खैर, इसका जवाब तो हमें आने वाले वक्त में ही मिलेगा।